हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर सीखे थे और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू सेट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द रिलेशन जो हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें जो रिलेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 12th में एज इट इज हम इसी को ही एक्सटेंड करेंगे। जितना आप पढ़ेंगे उसी में ही आगे फर्दर इसकी एक्सटेंशन 12th में भी आने वाली है। वहां भी हमारे पास कम से कम 2 एक्सरसाइजेस हैं रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हम इस चीज को समझेंगे रिलेशन को कि क्या है। देखते हैं रिलेशन में कि रिलेशन होती क्या है इसकी डेफिनेशन देखो। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। 2 नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास ए एंड बी। देन any subset of A cross B, then any subset of A cross B is called relation from A to B. इस A cross B का A cross B हमें निकालना आता है, इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और एक सेट होगा, हमें पता है इस सेट के सबसेट्स भी होंगे, ठीक है। तो इस सेट का कोई भी आप एक सबसेट उठा लो, वो ही रिलेशन होगा। वो क्या होगा? रिलेशन होगा। वो रिलेशन कैसे होगा? ए टू बी। रिलेशन कैसे होगा? ए टू बी। अगर हमें रिलेशन निकालना हो बी टू ए, तो मुझे बी क्रॉस ए का कोई सबसेट लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ए क्रॉस बी का सबसेट ले रहे हो तो वो रिलेशन होगा ए टू बी। अगर मैं बी क्रॉस ए का कोई सबसेट ले रही हूँ तो वो रिलेशन होगा बी टू ए। यानी कि जो पहले आएगा वहां से बी में वो रिलेशन होगा, ठीक है। ए टू बी वो रिलेशन होगा। एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज ए इक्वल्स टू 2, 3 एंड 5। मैंने बी लिया एक सेट जिसमें है 4, 9 एंड 25। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ये हमें आता है निकालना। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट होगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2, 4, 2, 9 और 2, 25। 3 के एलिमेंट्स 3, 4, 3, 9 एंड 3, 25। 4, 4, 4, 9 एंड 4, 25। ये सारे एलिमेंट्स होंगे किसके? ए क्रॉस बी के ये एलिमेंट्स होंगे। ये दिस इज ए क्रॉस बी। अब मैंने क्या कहा, इसका कोई भी एक सबसेट ले लो। हम बात कर रहे हैं रिलेशन पे कि रिलेशन क्या है, तो मैं कह रही हूँ इसका कोई भी एक सबसेट ले लो। इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? बहुत सारे। कितने? बहुत सारे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? इसके सबसेट हो सकते हैं 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यही तो फॉर्मूला था नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का। 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो हम क्या बात कर रहे हैं, एक चीज हमें सीख रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कि ए क्रॉस बी की कितने ए क्रॉस बी इज अ सेट, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? तो 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज द फॉर्मूला, 2 रेज़ टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी। और कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 9। तो 2 रेज़ टू पावर 9 इतने इसके सबसेट्स हो सकते हैं, इतने सबसेट्स हो सकते हैं। इन शॉर्ट मैंने क्या फाइंड किया? मैंने फाइंड की टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कि ए टू बी कितनी रिलेशंस पॉसिबल हो सकती हैं जितने सबसेट हो सकते हैं उतनी रिलेशन पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि आप कोई भी एक सबसेट उठाओगे वो एक रिलेशन होगा।
कोई दूसरा सबसेट उठाओगे वो दूसरी रिलेशन होगा, तीसरा सबसेट उठाओगे तो तीसरा रिलेशन होगा। तो ऐसे टोटल कितने रिलेशन हो सकते हैं, जितने उसके सबसेट बन सकते हैं। तो कितने सबसेट बन सकते हैं, 2⁻⁹। तो टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, दिस इज 2⁻⁹। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, इफ ए हैज इतने एलिमेंट, बी हैज सम एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। 1 मार्क जो होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ रिलेशन सीखे हमने कि कितने रिलेशन होंगे। तो यहाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल आप अच्छे से इसको नोट कर लो, ठीक है, कि इतने रिलेशन होंगे। अब मैं कुछ रिलेशन लिख रही हूँ, देखो हमने ये सीख लिया कि टोटल इतने होंगे। तो इतने सारे रिलेशन, तो देखो 2⁹ आप सोच सकते हो, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो इतने सारे रिलेशन, सारे तो मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, सारे हम यहाँ पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। हम कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ कुछ रिलेशंस लिखती हूँ, एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। जैसे देखो मैंने लिखा R1, मैं एक रिलेशन लिख रही हूँ 2,4 2,9, इट इज अ रिलेशन, ये एक रिलेशन है, ठीक है। एक और रिलेशन लिख रही हूँ मैं R2, मैंने लिखा 3,4, दिस इज अ रिलेशन, ये भी एक रिलेशन है। तो ऐसे करके आप कितनी भी रिलेशन बना सकते हो, कितनी भी रिलेशन। तो रिलेशन क्या हुआ, बेसिकली हमने क्या सीखा, रिलेशन is any subset of a Cartesian product A cross B, then it is called a relation from A to B, relation from A to B। कोई भी सबसेट उठाओ A to B का, वो एक रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब एक रिलेशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, देखो R3, मैंने एक रिलेशन लिखा 2,4, ठीक है। फिर मैंने लिखा 3,9 और मैंने लिखा 5,25, ये मैंने एक रिलेशन ले लिया। भाई जब मेरे को 2⁻⁹ टोटल रिलेशन थी, उसमें एक ये भी रिलेशन होगा, क्योंकि ये भी सबसेट है इस सेट का, तो एक रिलेशन होगा। अब मैं यहाँ क्या सिखाना चाह रही हूँ आपको, हमें समझ आ गया कि रिलेशन क्या है। अब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन। क्या सीखना चाह रहे हैं हम, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन, कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड है हमारे पास। टोटल 3 मेथड है। कौन कौन से, सबसे पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा एरो डायग्राम। तो ये 3 मेथड है हमारे पास बेसिकली, कि हम अपने रिलेशन को इन 3 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस रिलेशन को इन तीनों मेथड से रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, इस रिलेशन को इन तीनों मेथड से, ठीक है। तो ये वाली तो फॉर्म होगी रोस्टर फॉर्म, दिस फॉर्म इज, ये जो मैंने लिखा है ना रोस्टर फॉर्म में हम यही करते थे, हमने सेट में भी रोस्टर फॉर्म पढ़ी है, जहां हम रूल को खोल के एक एक अलग अलग एलिमेंट लिख देते हैं, दैट इज द रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ मैंने इसका एक एक अलग अलग एलिमेंट लिख रखा है इस रिलेशन का, तो इट इज अ रोस्टर फॉर्म। अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, रूल मेथड में लिखना चाहती हूँ, एक रूल बना के। तो हमें यहाँ क्या रूल नजर आ रहा है, 2 का स्क्वायर नजर आ रहा है, 3 का स्क्वायर नजर आ रहा है, और 5 का हमें यहाँ पर स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। ये गलती हो गई है, यहाँ 4 नहीं आएगा, ये 5 एलिमेंट है, 5 5 एंड 5, ठीक है। तो 2,4 3,9 एंड 5,25 25, ठीक है। इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसी को लिख रही हूँ मैं R3 को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। यहाँ हम लिखेंगे x, y। जब मैं सेट में सेट बिल्डर फॉर्म लिखती थी तो हम यहाँ x लिखते थे, x सच दैट वहां एक एलिमेंट x की फॉर्म में होता था, यहाँ एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, x, y की फॉर्म में है, तो मैं x, y लिखूंगी, ठीक है, x, y सच दैट रूल लिखो। अब रूल क्या है, रूल क्या है कि जो x है वो किसके इक्वल है, x जो है वो किसके इक्वल है, वो नहीं, y जो है y, ये सेकंड वाला एलिमेंट लिख रही हूँ मैं, y देखो y
यानी कि 4, y किसके इक्वल है, x के स्क्वायर के इक्वल है, x के स्क्वायर के इक्वल है। देखो 4 किसके इक्वल है, 2 के स्क्वायर के इक्वल है, 9 किसके इक्वल है, 3 के स्क्वायर के इक्वल है, 25 किसके इक्वल है, 5 के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि इसको देख करके एक रूल मैंने बनाया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर हमें यहाँ पर ये भी लिखना है कि x और y आपने कहाँ से लिए हैं, वेयर x कहाँ से है, x जो है वो मेरा होगा सेट A में से, x बिलोंग्स टू A सेट, और y मेरा कहाँ से होगा, सेट B में से, y बिलोंग्स टू सेट B। तो ये हमने क्या लिख दिया, इसी रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम किसकी बात करना चाहते हैं, एरो डायग्राम की, कि अगर मुझे इसी रिलेशन को एरो डायग्राम से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। एरो डायग्राम हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा, आगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। ठीक है, 12th क्लास में भी हमारे काम आएगा, और बहुत आसान भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। यहां मैं लिख रही हूँ, देखो एरो डायग्राम बनाने के लिए हमें इस तरह से दो ओवल शेप लेनी होगी। ठीक है, ये होगा मेरे पास सेट A, और यहाँ होगा हमारे पास सेट B। अब सेट A में क्या एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं, सेट A में क्या था, 2 था, 3 था और 5 था। सेट B में क्या है, 4 है, 9 है और 25 है। ठीक है, तो यही एलिमेंट थे, सेट A में ये था, B में ये था। अब मेरे पास जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है, 2 का इमेज आ रहा है, इसको पढ़ेंगे कैसे, ऐसे कि 2 का इमेज है 4, 3 का इमेज है 9, 5 का इमेज है 25, यानी कि 3 जो है, सॉरी 2 जो है, 2 का इमेज कितना है, 4। तो हमने इस तरह से एरो बनाया, 2 को हमने 4 से ज्वाइन कर दिया। ये क्या डिनोट कर रहा है कि 2 का मैपिंग 4 पे हो रहा है। यू कैन से दैट 2 का इमेज क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 का इमेज क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 5 का इमेज क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो ये भी एक मेथड है, इसी रिलेशन को मैंने इस मेथड से रिप्रेजेंट किया। ये भी यही शो कर रहा है, 2 और 4 की पेयरिंग है, 3 और 9 की पेयरिंग है, 5 और 25 की पेयरिंग है। सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं एरो डायग्राम मेथड। तो यानी कि किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हैव 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड वन इज एरो डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ। अब हम कुछ नई टर्म्स सीखना चाह रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट करना आ गया कि रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम सीख चुके रिलेशन क्या है, फिर हम ये सीख चुके हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब रिलेशन में कुछ टर्म्स आती हैं जिनको हम सीखना चाहते हैं, वो क्या है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये हम तीनों टर्म्स सीखना चाहते हैं। तो इसको सीखने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, देखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों टर्म, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखते हैं, देखो क्या है। मैंने लिया एक एग्जांपल में ले लेती हूँ, ए सेट लिया है जिसमें मैंने 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लिए। मैंने एक सेट बी ले लिया जिसमें 10 15 और 4 और 3 और 0 ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने एक सेट ए ले लिया और मैंने एक सेट बी ले लिया। मैं एक रिलेशन ले रही हूँ, रिलेशन ही कैसी होगी, ए टू बी रिलेशन होगी। ठीक है, तो मैं रिलेशन ले रही हूँ, मैंने लिया 1 10 2 4 और मैंने ले लिया 3 0। दिस इज अ रिलेशन। ये मैंने क्या ले लिया, एक रिलेशन ले लिया। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या जानना चाह रही हूँ कि डोमेन क्या होगा। और चलो एक और एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले लो 4 4। ठीक है, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि डोमेन क्या होगा। डोमेन हम किसको कहते हैं, डोमेन। अगर हमसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये रिलेशन आर है।
ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन इन दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करो। तो रिलेशन में डोमेन हम किसको कहते हैं, बहुत आसान है। देखो ये जो रिलेशन मुझे गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का इमेज 10 आ रहा है, 2 का इमेज 4 आ रहा है, 3 का इमेज 0 आ रहा है, 4 का इमेज 4 आ रहा है। मैं इसको ना एरो डायग्राम में बना लेती हूँ। एरो डायग्राम में हम इसको बना लेते हैं, देखो ऐसे, ये रहा, ठीक है। सेट ए में है 1 2 3 4 और सेट बी में है 10 15 4 3 एंड 0, ठीक है जी। 1 का इमेज 10 आ रहा है, मैप कर दो। 2 का इमेज 4 आ रहा है, 2 4 पे। 3 का इमेज 0 आ रहा है और 4 का इमेज 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमने एरोस लगा दिए। अब हम जानना चाह रहे हैं डोमेन क्या है। तो ये जो ए होता है ना, ये ए, यानी कि इस रिलेशन में यहाँ जो फर्स्ट वाले प्लेसेस पे एलिमेंट्स लिखे होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स डोमेन में आते हैं। दोबारा से सुन लो, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले वाला एलिमेंट है, एक्स प्लेस का एलिमेंट है, एक्स प्लेस का जो एलिमेंट है, एक्स एक्सिस वाले प्लेस का जो एलिमेंट है, जो पहले लिखा हुआ है 1 2 3 4, यानी कि जो ए से लिए हुए हैं एलिमेंट्स, ए से, इस एरो डायग्राम में ये डोमेन होता है और ये होता है कोडोमेन। इधर की साइड हमेशा, ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर में, हमेशा मैथमेटिक्स में हमेशा ये क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। तो हमें ये समझ आया कि डोमेन क्या है। एक और चीज बताती हूँ, डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये सेट ही है, सेट्स हैं। डोमेन भी सेट है, रेंज भी सेट है और कोडोमेन भी सेट है। सेट है तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डोमेन सेट होता है, सेट होता है तो सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। डोमेन में क्या क्या आ रहा है, डोमेन में 1 आ रहा है, डोमेन में 2 आ रहा है, डोमेन में 3 आ रहा है और डोमेन में 4 आ रहा है। दिस इज डोमेन। हमने फाइंड कर दी इस क्वेश्चन में कि ये डोमेन है। अब मैं फाइंड करना चाहती हूँ रेंज, कि रेंज क्या है, रेंज क्या होती है। रेंज क्या होती है वो सुन लो। रेंज जो ये सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 1 कहाँ जाके इमेज दे रहा है, 1 की इमेज क्या आ रही है, 10 आ रही है, तो 1 तो रेंज में ये 10 आएगा, ठीक है। 2 की इमेज क्या आ रही है, 4, तो रेंज में 4 आएगा। 3 की इमेज आ रही है 0, तो रेंज में 0 भी आएगा। 4 की इमेज आ रही है 4 पहले आ चुका, सेट्स में रिपीटिशन हम नहीं करते, तो बस इतने ही एलिमेंट्स आएंगे रेंज में। तो रेंज में क्या आता है, रेंज में जो ये लास्ट पीछे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये रेंज होती है, यानी कि किस एलिमेंट की जो इमेज आ रही है, इमेजेस का सेट है ना। यू कैन से दैट इट इज द सेट ऑफ इमेजेस, इट इज द सेट ऑफ इमेजेस, ये इमेजेस का सेट होता है, ठीक है। तो डोमेन जो होता है वो फर्स्ट वाला एलिमेंट डोमेन में लिखा जाता है और जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो रेंज में लिखा जाता है। तो भैया डोमेन हो गया, रेंज हो गया, अब ये कोडोमेन बच गया। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन देख लेते हैं। कोडोमेन क्या होता है कि जो ये हमारा पूरा सेट है ना, बी पूरा सेट है, बी ये पूरा सब कुछ, इसमें 15 और 3 भी शामिल है, इसमें 15 भी इंक्लूड है, इसमें 3 भी इंक्लूड है, पूरे सारे एलिमेंट्स, दिस इज द कोडोमेन। ये कोडोमेन होता है। मैंने कहा था ना कि ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। और रेंज क्या होते हैं, सिर्फ वो एलिमेंट्स जो इमेजेस बन रहे हैं, जैसे 1 की इमेज यहाँ 10 बन रहा है तो 10 रेंज में आएगा। 15 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रहा, 15 किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा, तो 15 रेंज में नहीं आएगा। 15 किस में आएगा, कोडोमेन में। तो कोडोमेन क्या है यहाँ पर, 10 15 4 3 0। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन तीनों सेट होते हैं, इसीलिए मैंने सेट की नोटेशन लगाई है। अगर आप सेट की नोटेशन नहीं लगाते हैं, पेपर में सिर्फ एलिमेंट्स लिख देंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो गलत होगा। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ क्या कि रेंज इज इक्वल टू 10 4 और 0, इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज रॉन्ग। क्योंकि रेंज तो एक सेट है, आपने सेट लिखा ही नहीं, जब तक आप ये नहीं लगाओगे ये सेट नहीं बनेगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स में इन छोटे छोटे सिंबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। हर चीज को अपनी एक इम्पोर्टेंस है और उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये तो ऐसे ये छोड़ दो, नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, रिलेशन क्या है ना। तो कुछ
एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मेरे पास एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो ए सेट है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर रह गई है, एक और चीज, अगर एग्जाम्पल से पहले एक और चीज, अगर हमसे ये कहा जा रहा है, कहीं ये लिखा है रिलेशन ऑन अ सेट ए, ये जो लाइन लिखी है ना, रिलेशन ऑन अ सेट ए, इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशन है जो ए सेट के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है, यहाँ एक ही सेट नजर आ रहा है ना, जबकि हमने कहा था कि रिलेशन में मैंने ए और बी दो सेट लिए थे। ठीक है, लेकिन रिलेशन ऑन अ सेट, एक ही सेट का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस ए का सबसेट होगा रिलेशन। मतलब हमने जो वो दूसरे वाला सेट हमें चाहिए होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, वो ए ही है। एक सेट पे रिलेशन निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो उसका सबसेट आएगा दैट इज द रिलेशन, एंड दैट्स कॉल्ड अ रिलेशन ऑन अ सेट, अ सेट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। जो रिलेशन है आर वो कैसे डिफाइन है, x, y such that y equal to x plus 1, x, y such that y equal to x plus 1। फर्स्ट पार्ट में हमसे ये कहा जा रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशन using एरो डायग्राम, कि इसको एरो डायग्राम से डिपिक्ट करो। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, इस रिलेशन के लिए मैं रोस्टर फॉर्म लिख लेती हूँ। रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ये रूल मेथड है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, मैं रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, कैसे देखते हैं। देखो आर इक्वल टू, इसमें क्या आएगा एक्स वाई, एक्स क्या क्या हो सकता है, ये एक्स है ना भाई, एक्स मुझे कहाँ से लेना है, सेट ए से लेना है। ठीक है, तो x होगा 1, जैसे ही मैं यहाँ x को 1 पुट करूंगी तो y कितना आएगा, 2 आएगा। देखो ये है रिलेशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पुट करते जाओ, x को जब आप 1 पुट करोगे तो y आएगा 2, तो पहला पेयर बन गया 1, 2। जब आप x को 2 पुट करोगे तो y आएगा हमारे पास 2 प्लस 1, तो दूसरा पेयर बन गया हमारे पास क्या 2 प्लस 3। जब आप x को 3 पुट करोगे तो y आएगा 4, तो पेयर बन गया 3, 4। x को जब आप 4 पुट करोगे तो y आएगा 5, तो ये पेयर बन गया 4, 5। x को जब मैं 5 पुट करूंगी तो y कितना आएगा, y आएगा 6, तो ये पेयर बन गया 5, 6। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्या बन गए हैं, यहाँ पर पेयर हमने बना लिए। अब मैं इन पेयर्स को यहाँ लिख रही हूँ, कैसे देखो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। देखो 6 हम यहाँ नहीं लिया, क्यों नहीं लिया आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ x को 6 पुट करोगे तो y आएगा 7, लेकिन ये y भी तो a में से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये रिलेशन इस सेट के ऊपर है और 7 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब हमें यहाँ 6 का कोई भी इमेज नहीं मिलने वाला, यहाँ हमें 6 का कोई इमेज नहीं मिलेगा। तो ये रिलेशन है, मुझे इसको एरो डायग्राम में लिखना है, तो मैं लिख लेती हूँ ये सेट ए और यहाँ की सेट ए होगा, क्योंकि रिलेशन वाला सेट ए है ये, तो दोनों सेट ए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 का इमेज
2, 2 का इमेज 3, 3 का 4 का 5, 5 का 6। तो ये इमेजेस आ गई हमारे पास। तो हमने इसको एरो डायग्राम से बना दिया, इसको एरो डायग्राम में हमने बना दिया, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे हमसे कहा जा रहा है, सेकेंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ दिस आर। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज लिखते हैं इसकी। देखो डोमेन, तो यहाँ डोमेन क्या होगी, डोमेन यहाँ से लेंगे, हमें 1 का इमेज मिल रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का नहीं मिल रहा, तो 6 हम डोमेन में नहीं लेंगे। डोमेन में ये वाले एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5, बस 1 2 3 4 और 5। रेंज पे बात करते हैं, रेंज में ये पीछे वाले एलिमेंट आएंगे जिनका जो इमेज बन रहे हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 3 4 5 और 6, दिस इज द रेंज। कोडोमेन पे बात करते हैं, कोडोमेन ये पूरे का पूरा सेट होगा, पूरे का पूरा सेट, कोडोमेन इक्वल टू ए सेट, ये ए सेट पूरा, दिस इज कोडोमेन। तो यहाँ हमने किया एक एग्जांपल रिलेशन पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन क्या है, डोमेन कैसे निकालेंगे, कोडोमेन का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेंज एंड द कोडोमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 2.2। मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो आप खुद से ट्राई करो एक्सरसाइज। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी एक्सरसाइज 2.2 जिसमें सॉल्यूशन होगा। लेकिन इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपको आपका पहला ये ड्यूटी बनती है कि आप सारे क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करें, फिर स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं समझ में आए उनको हम वीडियो खोल के देखें बस। क्योंकि सिर्फ वीडियो खोल के बैठ के देखते रहने से कुछ नहीं होगा। कॉपी पेन अपने हाथ में लो, अपने नोट्स बनाओ, अपना काम करो, क्वेश्चंस अपने हाथ से लिखो, थ्योरी लिखो, उससे बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आपको समझ में भी आएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय और प्रैक्टिस करते रहो।